नमस्कार, स्वागत है आपका लोकसमत न्यूज में। आपके साथ मजेश स्वामी। न्यूज बुलेटिन में शुरुआत करेंगे बीकानेर संभाग व राजस्थान की प्रमुख खबरों के साथ। शुरुआत करते हैं खबरों की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से श्रीगंगानगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। इस विषय में केंद्र और प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री, विधायक, सांसद के साथ साथ चिकित्सा महकमे से जुड़े अधिकारी मौजूद थे। इस श्रीगंगानगर के साथ साथ आज ही महाराणा प्रताप जयंती पर चित्तौड़गढ़ मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास हुआ है। लगभग 3 बजे शुरू हुआ यह वर्चुअल कार्यक्रम 1 घंटे से अधिक तक चला। शिलान्यास कार्यक्रम में जिले के सभी विधायक तथा प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद निहालचंद मेघवाल रायसेनगर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े। निहालचंद ने बताया कि मेडिकल कॉलेज के निर्माण में 195 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के और 130 करोड़ रुपए राज्य सरकार के लगेंगे। पहले चरण के निर्माण कार्य पर 74.44 करोड़ रुपए लगने हैं। पहले चरण का निर्माण कंपनी को 27 नवंबर 2022 तक पूरा करना है। ज्ञात रहे 12 सितंबर 2013 को भी श्रीगंगानगर में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ था। उस वक्त भी अशोक गहलोत के द्वारा ही कॉलेज का शिलान्यास किया गया था, परंतु किसी कारणवश कॉलेज का निर्माण नहीं हो सका। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना महामारी के दौर में कुछ लोगों द्वारा कोरोना बचाव के संसाधनों की कालाबाजारी जारी है। श्रीगंगानगर डीएसटी द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडरों की कालाबाजारी करते 3 जनों, जिनमें पीएमजी अस्पताल के स्टाफ सहित गिरफ्तार किया है। वे 19 ऑक्सीजन सिलेंडर भी जब्त किए हैं। एसपी राजेंद्र दुष्यंत के अनुसार 340 रुपये के सिलेंडर को 2500 रुपये में बेचा जा रहा था। पुलिस ने बोगस ग्राहक भेजकर कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी दीपक कुमार, राजविंदर सिंह तथा सुनील कुमार निवासी श्रीगंगानगर को गिरफ्तार किया है। कैसे आपको इनपुट्स मिले और किस तरह से आपने इस पूरी कार्रवाई को किया, ब्रीफ में बता दीजिए। जी, कल हमें जानकारी मिली कि कुछ लोग इसकी ऑक्सीजन सिलेंडर जो आज के जीवनयापी कार्य में आता है, इसको हॉस्पिटल के माध्यम से ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है। जिस पर सूचना की तस्दीक के लिए हमने जो एम्बुलेंस ड्राइवर था उससे संपर्क किया। उसने हमें कहा कि हाँ ठीक है, मैं दिलवा दूंगा। और तकरीबन रात को 12 से 1 बजे के बीच में ये हॉस्पिटल की जो सप्लाई थी उसमें से हमें कालाबाजारी करते हुए मिले हैं। सर, कितने सिलेंडर्स आपने जब्त किए और किस रेट में बेचे जा रहे थे? हमने कुल 19 सिलेंडर जब्त किए हैं। जो इसकी रिफिलिंग है वो है 340 रुपये समथिंग, जबकि इसे 2805 से लेकर 5000 रुपये तक बेचा जा रहा है। और एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि भी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है। लेकिन हर हॉस्पिटल पे कोरोना मैनेजमेंट को लेकर एक आरएस अधिकारी भी तैनात है, जिसकी पूरी व्यवस्थाएं रहती हैं, बेडिंग को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर, रेमडेसिविर को लेकर। तो कहीं ना कहीं कोई फेलियर रहा क्या, या फिर ये तो आगे जांच का विषय है। भी कहाँ ये लूप होल रहा है, आगे जैसे जांच में जैसे आगे नए तथ्य जुड़ेंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, थैंक यू। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीकानेर शहर में पानी की किल्लत चल रही है, जिसके कारण बीकानेर की जनता को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस परेशानियों को लेकर भाजपा नेता व पार्षदों ने पार्षद पुनीत शर्मा के नेतृत्व में आज जलदाय मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला निवास पर जाकर विरोध जताया। वे पानी की समस्याओं के निराकरण के बारे में अवगत करवाने को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। इस पर कल्ला ने जल्द ही समस्याओं के निदान का आश्वासन दिया। मैं अभी इस वक्त पानी के लिए जनता त्राही कर रही है। हर क्षेत्र में बीकानेर में पानी के लिए कोहराम मचा हुआ है। और बीकानेर का एक दुर्भाग्य है कि साहब जलदाय मंत्री बीकानेर के होते हुए भी आज जनता पानी के लिए त्राही कर रही है। हर तरफ पानी के लिए कोहराम मचा हुआ है। और इसलिए हम आज भारतीय जनता पार्टी के कुछ पार्षदगण, मंडल अध्यक्ष, जिला मंत्री, महामंत्री, हम सब ने मिलके माननीय जलदाय मंत्री बीडी कल्ला साहब को एक ज्ञापन दिया है और उसमें मांग की है कि ये सुचारू सप्लाई की जाए। बीकानेर की आम जनता जो पानी के लिए परेशान हो रही है उसकी सुनवाई की जाए। नहीं तो हमने इतने परेशान होके हमें मजबूर होके माननीय मंत्री जी से इस्तीफे तक की मांग करनी पड़ी है इस ज्ञापन में हमें। और उम्मीद करता हूं कि मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे। और बीकानेर का अभी पेयजल के विषय में बहुत बुरा हाल है, ये आप सबको पता है। और हम उम्मीद करते हैं कि मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे और पानी की सप्लाई सुचारू रूप से करेंगे, अन्यथा इस प्रदर्शन को हम आगे और भी जारी रखेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीकानेर में ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बुलाकीदास कल्ला आज कलेक्टर निवास पर जिले के अधिकारियों के साथ कोविड प्रबंधन को लेकर मीटिंग की।
मंत्री ने कहा कि जिले की आवश्यकता के अनुसार ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने में किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। वही डॉक्टर कल्ला ने कहा कि जिला अस्पताल के कोविड केयर सेंटर की क्षमता बढ़ाकर 100 बेड की जाएगी व जिला अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के लिए विधायक कोटे से 45.32 लाख रुपए की स्वीकृति दी जाएगी। आज हमारी मीटिंग में हमने ये तय किया है कि बड़े डॉक्टर्स जो हैं वो रेजिडेंट के भरोसे हॉस्पिटल को नहीं छोड़ें, सारे डॉक्टर्स समय पर जाएं, कम से कम 2 बार दौरा जो है सीनियर डॉक्टर्स का हो, और जो सीरियस पेशेंट हैं और जिनको किसी अलग डिपार्टमेंट से परामर्श की आवश्यकता है तो वो भी परामर्श उनको बराबर मिले ताकि हम पेशेंट्स को ढंग से संभाल सकें। बैठक में हम 500 ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर दे रहे हैं और क्योंकि हॉस्पिटल का भार कम करने के लिए लगभग 50 बेड का तो हॉस्पिटल वहाँ पे सैटेलाइट में शुरू कर दिया, धीरे धीरे इसको 100 में डेवलप करेंगे। इसके अलावा पीबीएम हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन बैंक की तरह डेवलप हो, इसके लिए खुद का जनरेशन करने पर जोर दिया। उनको निर्देश दिए कि कुछ प्लांट ऐसे लगाए जाएं ताकि वहाँ पर एक तरीके से लोगों को ऑक्सीजन की आपूर्ति में दिक्कत ना हो। इसके अलावा उन्होंने ये मांग की कि एक हमारे पास लिक्विड ऑक्सीजन के लिए एक मतलब कि एक टैंक की ज़रूरत है, उसके लिए भी हम भारत सरकार से और राजस्थान सरकार से बातचीत करके उसकी आपूर्ति कराने की कोशिश करेंगे। एक HR या 400 LPM क्षमता का स्मार्ट ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगेगा और इसके ऊपर 45,32,000 रुपये की राशि खर्च होगी। ये कब से शुरू हो जाएगा, इसको लेकर ये स्वीकृति जारी कर दी हमने अपनी तरफ से। अभी ये जिला प्रशासन और हॉस्पिटल प्रशासन PBM के अंडर में आजकल ये निश्चित रूप से, जैसे आपने देखा होगा कि ब्लॉक स्तर पर इस तरह के ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत हुए हैं, उसी तरीके से ये हमने स्वीकृत किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शुद्ध पेयजल की मांग को लेकर श्रीगंगानगर में जनवादी महिला समिति तथा वार्ड नंबर 21 के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज विरोध जताया गया। कार्यकर्ताओं के द्वारा चेतावनी देते हुए कहा गया कि अगर नहरों में शुद्ध पेयजल नहीं आया और व्यवस्था नहीं सुधरने पर महिला कोरोना के प्रोटोकॉल को तोड़कर जोरदार हंगामा व विरोध प्रदर्शन करेगी। कई दिनों से पानी इतना गंदा और बदबूदार आ रहा है जिसकी वजह से नहाने से भी आत्मिक खुजली, शरीर में मतलब आंखों में जलन हो रही है, पेट दर्द, उल्टियां, दस्त, मतलब इतना गंदा है कि इसमें खाना बनाने की दूर की बात, बर्तन कपड़े भी नहीं धो सकते। इस तरह से हम विरोध करते हैं कि जल विभाग कहते हैं कि जल्द से जल्द अच्छा पानी भेजिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अनूपगढ़ में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मद्देनजर नगर पालिका शासी अधिकारी संदीप कुमार द्वारा निदेशालय के आदेश की पालना में कोविड प्रोटोकॉल का जन जागरण में प्रचार प्रसार करने हेतु 10 ऑटो रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी दौरान ऑटो रिक्शा पर तैनात कार्मिकों को निर्देशित किया कि आमजन को कोरोना के संक्रमण से बचाव हेतु जागरूक करेंगे, मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने, रोके टोके समझाइश करने के साथ साथ मास्क व पैम्पलेट का वितरण करेंगे। अधिशासी अधिकारी संदीप कुमार से मिली जानकारी अनुसार यह कार्यक्रम 25 मई 2021 तक निरंतर चलाया जाएगा। इस दौरान कार्यवाहक समस्ता अध्यक्ष गुलाब दास, जमादार मनीराम, छोटू राम, मामराज, नारायण, कार्यालय कार्मिक सहित बड़ी संख्या में अन्य नागरिक उपस्थित रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पदमपुर से संवाददाता सीताराम स्वामी ने बताया कि पदमपुर में श्रीगंगानगर पुलिस अधीक्षक राजेंद्र दोसर के निर्देशानुसार वे वीकेंड कर्फ्यू व कल से जारी होने वाली कोरोना की नई गाइडलाइंस को लेकर सहयोग करणपुर सुरेंद्र सिंह व गमुरवाली थाना प्रभारी करतार सिंह व थानाधिकारी रामकेश मीना के नेतृत्व में शहर भर में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च शहर के मुख्य बाजारों से निकाला गया, जिसमें आमजन को समझाइश कर घर भेजा गया। वे मौके पर 2 मोटरसाइकिलों को भी सीज किया तथा रेड अलर्ट महामारी जन अनुशासन पखवाड़े के तहत प्रशासन ने गाइडलाइंस की पालना करवाने के लिए गंभीरता से आमजन को जागरूक भी किया। प्रशासन ने आवारा घूम रहे लोगों को समझाइश कर उनके निवास स्थान पर भेजा। वे खुली हुई दुकानों को बंद करवाया गया व कई स्थानों पर चालान की कार्रवाई की।